लेकिन मैट्रिसेस के अंदर डिटरमिनेंट्स का एक छोटा सा पार्ट आता है जिससे काफी सारे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आगे चलकर, है ना। आगे चल के आपको उसमें इनवर्स भी निकालना होगा, तो उसमें भी इसकी जरूरत, और मैट्रिक्स में इसका क्या क्या काम होने वाला है, मतलब क्यों ये यूज होता है, किस लिए हम मैट्रिक्स के बीच में डिटरमिनेंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये भी बताने वाले हैं। उसको किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाएगा, किस तरीके से उसका वैल्यू फाइंड किया जाएगा, ये बताने जा रहे हैं। पहले ऑर्डर 1 का है, फिर ऑर्डर 2 का, फिर ऑर्डर 3 का है, ज्यादा लेंदी नहीं है। देखो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, है ना, 2-4 छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हमारे पास एक 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तब कैसे आएगा, देखो ये हमारे पास एक 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक। जब इसका डिटरमिनेंट लिखा जाएगा तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है अच्छे होंगे। और मैट्रिक्स की सीरीज में आज का अपना लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर 10, ठीक है। और आज के इस लेक्चर में हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स की, ठीक है। यानी कि इंट्रोडक्शन हम जानेंगे डिटरमिनेंट्स का, और किस तरीके से ये मैट्रिक्स से रिलेटेड है वो जानेंगे, और मैट्रिक्स में इसका क्या क्या काम होने वाला है, मतलब क्यों ये यूज होता है, किस लिए हम मैट्रिक्स के बीच में डिटरमिनेंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये भी बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखो इसको जानने से पहले आप ये जान लो कि जो मैट्रिक्स है वो डिटरमिनेंट से किस तरीके से रिलेटेड है। हर टाइप की मैट्रिक्स डिटरमिनेंट नहीं बनाई जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट बनाते हैं हम लोग, ठीक है। यानी कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही ली जाएगी जब कभी भी डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन आएगा मैट्रिक्स से रिलेटेड, ठीक है। देखो तो यहाँ पर किसकी बात करनी है हमको, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स से ही हमारा क्या बनेगा, डिटरमिनेंट बनेगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल से आपको बता देते हैं कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट किस तरीके से थोड़े से अलग है बस, ठीक है। हम कभी भी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, यानी कि उसको कभी भी सॉल्व करके एक लीनियर फॉर्म में या फिर किसी नंबर के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक मैट्रिक्स आपके लिए लिखी जा रही है, ये यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए हमने ले लिया है, ये हमारे पास एक 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हमने कभी भी ऐसे मैट्रिक्स को आपको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करके तो नहीं बताया है, और ना ही कोई भी इसको सॉल्व करके कोई एक नंबर के फॉर्म में इसका आंसर लाए, ऐसा तो अभी तक नहीं किया गया है, ठीक है। तो ऐसा अगर हम करना चाहें तो वो करेंगे किसकी हेल्प से, वो करेंगे डिटरमिनेंट्स की हेल्प से, ठीक है। मैट्रिक्स में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है कि हम इसको सॉल्व करके इसका कोई आंसर ला पाए, है ना। वो प्रॉपर्टी किसमें होती है, वो होती है डिटरमिनेंट्स में, ठीक है। अगर इसी मैट्रिक्स को हमको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखना है तब क्या करेंगे, तो देखो अगर ए एक मैट्रिक्स ऐसा है तो इसके डिटरमिनेंट को किससे डिनोट किया जाता है, तो इसके डिटरमिनेंट्स को डिनोट किया जाता है डिटरमिनेंट ऑफ ए। या तो ऐसे लिखा होगा या फिर मॉड ए, ये या तो हम डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखे या फिर मॉड ए लिखे, दोनों ही बातें सेम है, ठीक है। यानी कि ये मैट्रिक्स का ये डिटरमिनेंट का फॉर्म है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में कैसे लिखा जाएगा, तो वो देखो हमें क्या करना है, ये सारे एलिमेंट उठा करके बस इस टाइप के एक बॉक्स में रख देने, तो ये हमारा मैट्रिक्स है और ये हमारा डिटरमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। बाद में क्या करेंगे, बाद में इसको एक्सप्रेस करना भी बताया जाएगा आपको। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमेशा डिटरमिनेंट जो होगा वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया कि अगर ये मैट्रिक्स है तो ये क्या है, ये इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, ठीक है। तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा क्या होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखो इसका डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन मतलब क्या है कि अगर हमारे पास A इज इक्वल AIJ, एक क्या है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर हमारे पास ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर का, ठीक है। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ऑर्डर n का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। देन क्या होगा, देन इट्स डिटरमिनेंट्स इज डिनोटेड बाय, अभी आपको बताया कि इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो कैसे डिनोट किया जाएगा, वो डिनोट किया जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए या फिर मॉड ए से, है ना। किससे डिनोट किया जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए या फिर मॉड ए, या फिर इस फॉर्म में डिनोट किया जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये डिटरमिनेंट का बेसिक है, यानी कि डिटरमिनेंट का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स को किस तरीके से सॉल्व करके हम इसका आंसर ला पाएंगे, है ना। तो मैट्रिक्स से हम बनाएंगे डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तब हमारा वैल्यू आएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बेसिक तो आपको समझ गए होंगे कि डिटरमिनेंट क्या होता है, ठीक। अब देखो अब हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट बताएंगे आपको अलग अलग ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स के बारे में, है ना। अभी हम बात करेंगे ऑर्डर 1 की, फिर हम 2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट की बात करेंगे, फिर हम 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट की बात करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले अपने पास क्या है, सबसे पहले अपने पास है डिटरमिनेंट
डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, कि 1 ऑर्डर की एक डिटर्मिनेंट जो होगी उसको किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाएगा, किस तरीके से उसका वैल्यू फाइंड किया जाएगा, ये बताने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास ऐसे 3 है, पहले ऑर्डर 1 का है, फिर ऑर्डर 2 का, फिर ऑर्डर 3 का है, ज्यादा लेंदी नहीं है। ठीक है, बस अच्छे से समझना है इसको। क्या है, इफ देखो अगर हमारे पास ए कोई 1 ऑर्डर का क्या है, वो है मैट्रिक्स है, तो 1 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, A11, यही तो होगा, है ना। मैट्रिक्स को हम इस टाइप के ब्रैकेट में लिखते हैं, इस टाइप के बॉक्स में लिखते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या एक A11 यानी कि 1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। देन क्या करेंगे, देन इट्स डिटर्मिनेंट, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है, वो कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा मॉड A11। ठीक है, मॉड के अंदर A11 इसको लिख देंगे, है ना। और जब इसको सॉल्व करके बाहर निकालोगे तो जो इसके अंदर एलिमेंट होगा वही इसका क्या होगा, आंसर होगा, यानी कि A11 ही इसका आंसर होगा। क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर 1 ही है, तो इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट होगा वो सिर्फ एक एलिमेंट होगा, है ना। और उस एक एलिमेंट को क्या कर लोगे, उसको जब बाहर निकालोगे इससे बॉक्स से, तो वही एलिमेंट ही क्या होगा, इसका आंसर होगा, है ना। तो 1 ऑर्डर में तो ज्यादा कुछ खेल नहीं समझ में आएगा आपको। ठीक, समझ में अच्छे से कब आएगा, जब आप 2 ऑर्डर की या फिर 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट पढ़ोगे, है ना। यहाँ पर क्या था कि एक 1 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स हमने ले ली ए, जब इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, ये मॉड A11 हो जाएगा, है ना। भाई ये मैट्रिक्स है और ये इसका डिटर्मिनेंट हो गया, और जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, वही एलिमेंट आ जाएगा आंसर में। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। अब हम बात करेंगे 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स की। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल भी बताएंगे, इसमें बताने लायक कुछ है नहीं। अगर इसके अंदर 3 होगा तो आंसर में 3 आएगा, अगर 4 होगा तो 4 आएगा, साइन थीटा होगा तो साइन थीटा आएगा। ठीक है, अगर लॉग ए होगा तो लॉग ए बाहर आ जाएगा आंसर में, बस। ठीक है, तो इसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। अब देखो हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, 2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, सॉरी डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है ये बताने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखो जरा, तो हम जनरल फॉर्म में ले लेते हैं। हमारे पास ये 2x2 ऑर्डर का होता है, A11, A12, A21 और A22। ये हमारे पास एक जनरली हमारे पास एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे लिखोगे, देन मॉड A इज इक्वल क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा A11, A12, A21 और A22। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया इसका डिटर्मिनेंट। भाई ये एक 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमने क्या किया, इसको 2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या करा, डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अब इस डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसका आंसर कैसे निकालेंगे, अभी तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में है ना, तो इसका सोल्यूशन कैसे किया है, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, फिर माइनस लगाते हैं, फिर इसके ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस ऐसे ही किया जाता है। तो जब मॉड ए निकालोगे तो इसके डायगोनल एलिमेंट क्या है, A11, A22, तो मल्टीप्लाई करा दोगे A11 का A22 से, माइनस अब इसके ऑफ डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई कराओगे तो A12 का A22 से करा दोगे, A21 से, है ना, इसका मल्टीप्लाई इससे करा दोगे तो हो जाएगा A12 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, A21 से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके जो आएगा भाई हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो समझ में आया, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 ऑर्डर का अगर एक ये मैट्रिक्स दिया गया है तो उसको उसी ऑर्डर का डिटरमिनेंट बना लेंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कराएंगे और सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, वो आंसर एक नंबर की फॉर्म में आएगा, या फिर यहाँ पर अगर एलिमेंट्स की जगह पर एक्स वाई जेड या कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, या फिर हमारे पास कोई अल्फाबेट वगैरह दिया है, तो उस एक्सप्रेशन की फॉर्म में आंसर आएगा। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, है ना, 2-4 छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको 2 ऑर्डर के जो मैट्रिक्स है सॉल्व करने में आ जाए, है ना। तो देखो इतना समझ में आ गया तो इतना हटा देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ से क्या है, 1 ऑर्डर का तो समझ में आ गया। 1 ऑर्डर का मतलब है कि मैट्रिक्स के अंदर अगर एक ही एलिमेंट है तो वही उसका डिटरमिनेंट है, वही उसका आंसर है। 2 ऑर्डर का इस तरीके से सॉल्व होगा। क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, है ना।
तो देखो इसके हम कराते हैं आप कुछ क्वेश्चंस, है ना। पहला तो अपने पास मान लो इस तरीके का है कि अगर यहाँ लिखा है 4 - 5 2 और 3, ठीक है, ये कोई डिटर्मिनेंट है 2 ऑर्डर की, है ना। जब इसको सॉल्व करोगे, मान लेते हैं ये ए डिटर्मिनेंट है, तो जब इसको सॉल्व करोगे, है ना, तो क्या करो, कैसे सॉल्व करोगे, इस 4 का मल्टीप्लाई किससे करा दोगे, 3 से, यानी कि इनका मल्टीप्लाई करो डायगोनल एलिमेंट्स का, तो कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, माइनस लगाना है। अब किसका मल्टीप्लाई कराना, अब ऑफ डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि -5 का 2 से कराना है। तो -5 का 2 से कराओगे तो -10 आएगा, तो यहाँ -10 लिख दो। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 22। ये आंसर है। इस तरीके से किया जाता है मैट्रिक्स को सॉल्व, डिटरमिनेंट को सॉल्व। ठीक है, क्या डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करा के लिख दो, जो आएगा उसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो गया एक। अब हमारे पास देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखो अपने पास एक दूसरा क्वेश्चन है, वो क्या है, भाई जो क्वेश्चन याद नहीं, क्वेश्चन बुक से देखने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, x-1 हो गया, ये x³ मान लो ये है, और ये हमारे पास हो गया x² + x + 1। ठीक है, ये हमारे पास एक 2 ऑर्डर का स्क्वायर, सॉरी 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करोगे तब कैसे आएगा, देखो सॉल्व करके क्या करोगे, जब इसको एक्सप्रेस करोगे तो इनका इनका मल्टीप्लाई कराओगे, है ना, यानी कि x-1 इंटू ये x² + x + 1, है ना। ये डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई हो गया, माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कराओ, x³ का मल्टीप्लाई 1 से तो x³ आएगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब हमारे पास क्या है, ये जो है ये कुछ ना कुछ है, ये कोई फॉर्मूला है ना, तो क्या करेंगे, a - b a² + b² + ab, इस फॉर्म पे दिख रहा होगा आपको, तो ये हो जाएगा हमारे पास a³ - b³ का फॉर्मूला, यानी कि x³ - 1 का क्यूब। ठीक, और ये माइनस लिखा है, यहाँ पर भी क्या है, x³ है, इसको कैंसिल कर दोगे तो ये आ जाएगा -1, और ये हमारा क्या है, इस वाले डिटरमिनेंट का आंसर है। ठीक है, छोटा सा है। इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना। जैसे हमारे पास ये है sin θ - cos θ, ये हो गया cos θ और sin θ। ये हमारे पास एक और डिटरमिनेंट का क्वेश्चन हो गया, है ना। जब इसको सॉल्व करोगे तब क्या होगा, साइन का साइन से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा sin² θ, माइनस जब ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कराते हो तो माइनस पहले से ही लगा देते हैं, और यहाँ पर एक माइनस दिया गया है, कॉस का कॉस में -cos² θ, और जब माइनस वाले को यहाँ लिखोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का cos² θ हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक, तो ये हमने आपको अभी 3 क्वेश्चन बताए। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और देख लो अच्छे से, जब और क्वेश्चन कर लोगे तो डाउट और ज्यादा क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, पहले तो यहाँ से ये क्वेश्चन हटा देते हैं, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट के बारे में जानेंगे, किस तरीके से उसको एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो यार देखो अगला हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये है, वो क्या है, जैसे मान लो ये हो गया 1 log b बेस a, या और यहाँ पर हो गया a बेस b, और ये 1, है ना। इस तरीके का अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन आ गया तब क्या करोगे, तभी वैसे ही करना है, डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कराओ 1 माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कराओ, तो ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा log a बेस b इंटू log b बेस a, है ना। अब इसको क्या लिख सकते हो, 1 - 1 log a बेस b इंटू इसको 1/log a बेस b लिख दोगे, सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आएगा 1 - 1 1, यहाँ पे 1 आ गया तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 0। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमने सॉल्व कर लिया। ये हमारे पास से डिटरमिनेंट का एक और क्वेश्चन हो गया, है ना। एक और कर लो चाहो तो। ठीक, 4-5 एग्जांपल इसलिए करा रहे ताकि आप लोगों को 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट सॉल्व करना अच्छे से आ जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। ठीक है, कराना क्या है, सीधे सीधे डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई, फिर माइनस लगा के फिर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, देखो एक और देख लो, यहाँ हमारे पास है x² + xy + y²। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, x + y। अब यहाँ आ जाओ, x² - xy + y²,
और यहाँ पर है ये। ठीक है, ये हमारे पास एक छोटा सा डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। अब क्या कराओगे, सेम वही काम कराना है। डायगोनल एलिमेंट्स ये हैं तो इनका मल्टीप्लाई करा लो। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस वाई, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई हो गया। अब तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करा लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना। ये आ गया हमारे पास। बस अब क्या है, इसको सॉल्व करना है, खत्म, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये क्या है, ये है a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो गया, माइनस लगा यहाँ पे, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, माइनस साइन को अंदर भेज दो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस का एक्स क्यूब प्लस का माइनस का वाई क्यूब। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस का 2y क्यूब। ये आंसर आ गया, है ना। तो 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट सॉल्व करना आई थिंक आपको अब तक आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स की बात करेंगे, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अब तक मैट्रिक्स का आधे से ज्यादा बेसिक आपका जो है वो क्लियर है। ठीक है, किस तरीके से मैट्रिक्स को एक्सप्रेस किया जाता है, किस तरीके से आंसर निकाला जाता है, ये आपको आ चुका है। ठीक, अब आपको बस क्या करना है, 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट के बारे में जानना है और उसको सॉल्व करना सीखना है। बस फिर मैट्रिक्स आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप मैट्रिक्स में जितने भी डिटरमिनेंट के क्वेश्चन आएंगे वो आप कर पाओगे, है ना। देखो, अब हम आते हैं किस पे, 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड किया जाएगा उसके ऊपर, है ना। तो देखो, इसको पहले यहां से हटा देते हैं और अब आते हैं किस पर, देखो अब हम आते हैं अपने डिटरमिनेंट ऑफ आ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, इस तरीके से इसलिए बता दिया ताकि आप लोग अगर नोट्स बनाओ तो आराम से लिख पाओ कि डिटरमिनेंट पहले हमने बताई 1 ऑर्डर की, फिर हमने बताई 2 ऑर्डर की, फिर अब बता रहे हैं 3 ऑर्डर की। ठीक है, अब देखो हमारे पास 3 ऑर्डर की जो एक मैट्रिक्स होगी वो क्या हो सकती है, वो हो सकती है ये A11 A12 A13। ठीक है, ये हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है जो कि हमने पढ़ी हुई है। अब ये है 31 32 और 33। ठीक है, तो ये हमारे पास एक 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक, जब इसका डिटरमिनेंट लिखा जाएगा तो वो भी सेम लिखा जाएगा, मॉड A इज इक्वल, ये है A11 A12 A13 फिर 21 22 और 23। ठीक है, अब देखो इस जब डिटरमिनेंट को 3 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट है, जब इसको एक्सप्रेस करोगे तो इसको कई तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जब इसको एक्सप्रेस करोगे, यानी कि 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसमें जाहिर सी बात है डायगोनल और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स अभी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की तो आई नहीं, अभी तक हमने 2 ऑर्डर की पढ़ी हुई है ना, 3 ऑर्डर की तो पढ़ी नहीं है। देखो करना क्या होगा, इसमें हम इसकी किसी भी रो के अलोंग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर 3 रो है तो तीनों में से किसी के भी अलोंग इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, किसी कॉलम के अलोंग भी इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। ये इसके पास कॉलम है ना, 1 2 और 3। ठीक है, तो देखो इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कैसे किया था इधर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सप्रेस करेंगे। तो फर्स्ट रो में आपको A11 दिख रहा है, A11 दिख रहा है, तो A11 के सामने ये और ये इन सबको क्रॉस कर दो। सबसे पहले क्या करो, जब मॉड A लिखोगे तो A11 बाहर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करो, हमने जब क्रॉस किया इसको और इसको, तो यहाँ पर जो 4 एलिमेंट बच रहे हैं ना, इन चारों को इसके अंदर लिखो। ठीक है, क्या आएगा, A22 A23 आएगा, A32 और A33 आएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर अब ये पहला एलिमेंट हो गया, अब दूसरे की बात कर रहे हैं A12 की, है ना, A12 की। तो यहाँ पर देखो क्या है, माइनस लगाएंगे और A12 लिखेंगे। यहाँ पर माइनस क्यों लगाया अभी इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, पहले ये जान लो इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, फिर बताएंगे माइनस क्यों लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे जो 12 हमने यहाँ लिखा, अब इसके सामने जितने एलिमेंट पड़ रहा है और इसके मतलब इसके सामने रो और कॉलम दोनों में जो जो एलिमेंट आ रहे हैं आप उन सबको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो।
तो क्या बच रहा है, ये 4 एलिमेंट बचेंगे। ठीक है, तो इन चारों क्या करोगे, इस मैट्रिक्स के अंदर लिख लो, इस डिटरमिनेंट के अंदर लिख लो, A21 A23 A31 और A33। ठीक है, इसके अंदर लिख दिया, पहला एलिमेंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा बचा है। हम फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, फर्स्ट रो के अलाउंग तो एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, तो ये दोनों होगा, तीसरा बचा, तो यहाँ लगा प्लस A13। ठीक है, आपने इसको लिखा, तो इसके सामने जितने भी एलिमेंट आएंगे उन सबको क्रॉस कर दिया, यानी कि उन सबको हाइड कर दो। अब बच रहा है ये 4, तो इसको यहाँ पर लिख लो। ठीक है, यहाँ पर A21 A22 है, तो 21 और A22, और यहाँ पर 31 और 32, A31 और A32। ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स का पूरा एक्सप्रेस फॉर्म। ठीक है, और आपने 2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट को तो सॉल्व करना जानते हैं आप। ठीक है, देखो यहाँ पर माइनस क्यों आया, पहले ये जान लो, फिर इसको एक्सप्रेस कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर माइनस इसलिए आया, यहाँ पर हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलावा अगर एक्सप्रेस करते हैं तो वो एलिमेंट बाहर लिखा जाएगा, और उसको क्रॉस करके, यानी कि उसके आमने सामने जितने एलिमेंट है सबको हाइड करके जो बचेंगे उसको एक डिटरमिनेंट के अंदर लिख दिया जाएगा, इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में आपको बताया है। ठीक है, लेकिन हर एक जो डिटरमिनेंट है, ये हर एक डिटरमिनेंट जो आ रही है वो एक मल्टीपल होती है। किसका मल्टीपल होती है, वो मल्टीपल होती है -1 की पावर i प्लस जे, इसका मल्टीपल होती है ना। तो वो i प्लस जे आपको हर बार नहीं लिखना है, क्यों, अगर ये लिखोगे तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए देखो यहाँ पर माइनस क्यों लगाया, बहुत इजी वे में समझ जाओगे कैसे। अगर यहाँ पर मल्टीपल होता -1 रेज़ टू पावर i प्लस जे, तो यहाँ पर i ये है, जे ये है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाता, 2 हो जाता, ये हो जाता 2, और -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, +1 ही आएगा, है ना। -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, +1, मतलब क्या है, इन दोनों का सम करोगे तो क्या आएगा 2, और ये क्या है, ये एक इवन नंबर है, ये क्या है, एक इवन नंबर है। और जब कभी भी -1 के ऊपर कोई इवन नंबर आएगा, है ना, -1 की पावर में कोई इवन नंबर होगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा, +1 होगा। ठीक है, और जब कभी भी -1 की पावर एक ऑड नंबर होगा, ऑड का मतलब क्या है, यहाँ देखो, यहाँ 1 2 है ना, तो अगर -1 की पावर 1 + 2 करोगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3, ये हो जाएगा, और इसको जब सॉल्व करो तो -1 आएगा, इसलिए यहाँ पर ये माइनस लिखा गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये माइनस आया हुआ है। तो जब कभी भी -1 की पावर ऑड नंबर होगा कोई भी, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, -1 आएगा। तो जब कभी भी आप किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सप्रेस करोगे, तो जहां पर भी जिस भी एलिमेंट के पास में इसके नंबर ऑफ रो और कॉलम का जो सम है वो ऑड हो जाएगा तो उसके आगे माइनस लगा दोगे, अगर वो इवन है तो उसके आगे प्लस लगा दोगे, है ना। तो देखो, ये 1 3 है तो यहाँ प्लस लगा, ये 1 2 है तो इसको ऐड करोगे 3 आएगा ना, तो यहाँ माइनस है, 1 1 है, ऐड करोगे 2 आएगा, तो यहाँ पर प्लस है। इस तरीके इस डिटरमिनेंट में देखो, ये और ये, इन चारों एलिमेंट के अलावा आपको कहीं भी ऑड नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, जब इसका सम करोगे तो भी ऑड नंबर आएगा, इसका सम करोगे तो भी ऑड आएगा, इसको ऑड ऐड करोगे तब भी ऑड आएगा, और इसके रो और कॉलम को ऐड करोगे तब भी ऑड नंबर आएगा। ठीक है, तो कभी भी एक्सप्रेस करोगे 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को, तो यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है एक्सप्रेस करते टाइम। ठीक है, कि माइनस हमको किस एलिमेंट के सामने, किस एलिमेंट के आगे माइनस लगाना है, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, है ना। अभी तो यहाँ पर एलिमेंट लिखे हैं, अभी तो हमने यहाँ पर A11 A22 लिख रखा है। जब आपको यहाँ पर 1 1 2 2 नहीं मिलेंगे, जब यहाँ पर आपको नंबर्स मिलेंगे, यहाँ पर 5 हुआ, यहाँ 4 हुआ, यहाँ 3 2 1 हुआ, तब आपको अपने दिमाग से यूज करना है कि किस जगह पर ये एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पर ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम था, इस वजह से यहाँ पर माइनस आया, यहाँ पर सेकंड रो का थर्ड कॉलम है, इस वजह से माइनस है, यहाँ पर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम है, इस वजह से माइनस है, और यहाँ पर थर्ड रो का सेकंड कॉलम है, इसलिए माइनस है। ठीक, क्यों, क्योंकि इनका जो सम है वो एक ऑड नंबर आएगा, और ऑड नंबर होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, माइनस लग जाएगा, है ना। इस माइनस की वजह से आपको इतना सब बताया गया है, क्यों, क्योंकि हर एक जो डिटरमिनेंट ये आती है, ठीक है, जब कभी भी हम इसको एक्सप्रेस करते हैं तो जो एक डिटरमिनेंट बनती है वो क्या होती है, वो इसका मल्टीपल होती है, किसका, इसका मल्टीपल होती है। ठीक है, ये डिटरमिनेंट भी उसका मल्टीपल है, ये डिटरमिनेंट भी उसका मल्टीपल है, और ये डिटरमिनेंट भी इसका मल्टीपल है। ठीक है, तो आप हर जगह बार बार इसको तो लिख नहीं सकते हो, अगर इसको लिखोगे तो लेंथी ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आपको क्या ध्यान रखना, बस कि वो एलिमेंट जो है किस ऑर्डर का है,
और उसको ऐड कर दो, बस यहाँ पर माइनस प्लस उसके हिसाब से लगा लेना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये माइनस प्लस का खेल समझ में आ गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बस एक्सप्रेस कर देना है। इतना तो आपने आराम से कर लिया है। करना क्या है, अब A11 बाहर लिखा है, इसमें डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई कराओ, माइनस करके इसका मल्टीप्लाई करा दो, ये हो जाएगा A22 A33 माइनस इसमें करा दो। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। फिर इसको भी ऐसे ही कर लेना, ए इसका यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा A21 A33 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दो A23 और A31। ठीक है, यहाँ लास्ट में आओ, जब इसका कराओगे तो क्या आएगा A21 और A32 माइनस इनका मल्टीप्लाई करा दो A22 और A31। ठीक है, तो ये इसका पूरा एक्सपेंडेबल मतलब एक्सपेंशन हमने करके दिखा दिया है आपको। आप क्या करोगे, इनकी जगह पे कोई ना कोई एलिमेंट होंगे, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो लास्ट में आपका एक सिंगल आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये क्या है, ये हमारे पास इस फॉर्म का था। अब हम क्या करेंगे, इसी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पता चल सके कि कोई मैट्रिक्स एक्सप्रेस करने के बाद में कैसे आंसर निकलता है। ये इसका बेसिक फॉर्म है। ठीक है, एक क्वेश्चन बताएंगे तो जितने भी डाउट बन रहे होंगे आपके माइंड में वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बस 2 मिनट रुको, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो पहले हम इसको इतना समझ में आ गया, तो इसको हटा दे रहे हैं। इसको अपनी कॉपी में इसी तरीके से नोट कर लेना, और ये जरूर नोट करना कि हर एक मैट्रिक्स एक्सपेंशन करने के बाद में जो हर एक मैट्रिक्स आती है वो किसका मल्टीपल होती है, इसका मल्टीपल होती है -1 रेज टू द पावर i प्लस जे, i प्लस जे। i प्लस जे लिखना, बुक में आपके अगर दिया होगा तो वहां पर 1 प्लस जे 2 प्लस जे 3 प्लस जे ऐसे कुछ करके दिया होगा, है ना। यहाँ पर आपको लिखना क्या है, i प्लस जे लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ से हटा देते हैं। अब करेंगे हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व, जिससे आपको पता चल सके कि कैसे मैट्रिक्स सॉल्व होती है। फिर क्या करेंगे, फिर मैट्रिक्स सॉल्व करने का एक सबसे शॉर्ट मेथड बताएंगे। ठीक है, शॉर्ट मेथड क्या है वो भी है, और एक अच्छे साइंटिस्ट ने भी इसको दिया था, तो जानते हैं पहले इसके बारे में। देखो, तो चलिए हमारे सामने यहाँ पर 2 डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन है। अब हम करना क्या है, हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, बाद में इसको करेंगे। ठीक है, बाद में नोट ना करना पड़े इसलिए इसको पहले नोट कर लिया है। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है कि इसको हमको एक्सप्रेस करना है इसके फर्स्ट रो के अलोंग। ठीक है, अलोंग फर्स्ट रो, इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन को हमको एक्सप्रेस करना है अलोंग सेकेंड रो। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसको हम एक्सप्रेस करेंगे अलोंग फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो पहले हमारे पास फर्स्ट रो और सेकंड रो के अलोंग हम एक्सप्रेस करके एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे दूसरे टाइप। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करोगे तो क्या लिखोगे, डिटर्मिनेंट को ऐसे लिखा जाता है ना, मॉड ए की फॉर्म में। तो मॉड ए इज इक्वल क्या हो जाएगा, 3 -2 4 1 2 1 0 1 और -1। ठीक है, अब जब इसको एक्सप्रेस करोगे तब क्या होगा, मॉड ए इज इक्वल पहला एलिमेंट, देखो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सप्रेस करना है, तो यानी कि फर्स्ट रो के जो एलिमेंट है वो लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3। अब क्या करोगे, 3 के सामने जो एलिमेंट आ रहे हैं इसको हाइड करो, इधर हाइड करो, इधर हाइड करो, इधर हाइड करो, इधर हाइड करो। क्या बच रहा है, ये बच रहे हैं। तो लिखो 2 1 1 और -1 लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, A11 था, तो इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन है। अब यहाँ पे लगाओगे माइनस का साइन, क्यों, क्योंकि ये 1 2 है। ये क्या है, ये A12 है, और A12 क्या होता है, एक ऑड नंबर होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस हमने पहले से लगाया। और इस एलिमेंट में पहले से माइनस है, उससे मतलब नहीं है, उसको हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये माइनस हमको पता है, क्योंकि हमने जब एक्सप्रेशन बताया तब आपको बताया ना कि किस तरीके यहाँ पर माइनस क्यों लिया जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये एलिमेंट कौन सा है, A21 प्लेस का एलिमेंट है, इस वजह से यहाँ पर माइनस लिया गया है। तो अब हम इस 21 को लिखेंगे तो इसके सामने, और यहाँ से एलिमेंट को हमने कट कर दिया, इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, क्या बच रहा है, 1 0 1 -1। ठीक है, लिख दो यहाँ पर 1 0 1 और -1, यहाँ लिख दिया ये। अब कौन सा एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट लिखने ना, तो 1 2 ये हो गए, बचा कौन लास्ट में 4। तो यहाँ पर लगाओ प्लस, इसको लिखो। जब इसको लिखोगे तो इसके सामने के एलिमेंट ये हैं और ये हैं, इनको और इनको हाइड कर दो। जब इनको हाइड करोगे तो क्या बचेगा, 1 0 2 1, है ना। क्या बचेगा, 1 0 2 और 1। ठीक है, ये बचेगा। अब हमारे पास ये आ गया इस फॉर्म में। ठीक, करना क्या, बस इसको अब सॉल्व कर देना है।
है ना। देखो क्या करेंगे, यहाँ लिखा है 3, यहाँ पर लिख लेते हैं मॉड ए इज इक्वल 3। देखो इसका मल्टीप्लाई करो डायगोनल एलिमेंट का, 2 का 1 में करो, 2 का -1 में कराओगे तो माइनस का 2 आएगा। ठीक है, अब ऑफ डायगोनल एलिमेंट का कराओगे तो माइनस लगाओगे। ठीक है, 1 का 1 में क्या हो गया, 1 आ गया। ठीक है, इतना हो गया। बाद में या माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, ब्रैकेट के अंदर आओ, 1 का मल्टीप्लाई -1 में तो ये माइनस का 1 हो गया, यहाँ माइनस लगाओ, 1 का 0 में कराओगे तो ये 0 आ गया। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद यहाँ पर आओ, ये लिखा है प्लस का 4, इधर आओ, 1 का 1 में 1, 2 का 0 में 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। मॉड ए इज इक्वल, ये लिखा है 3, इसके अंदर क्या आएगा, माइनस का 2 और माइनस का 1 -3 हो जाएगा। इधर आओ, ये लिखा है +2, -1 बचेगा अंदर, और कुछ नहीं आएगा, -1 ही रहेगा। यहाँ पर आओ, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई 1 से कराओगे 4 आएगा। ठीक है, मॉड ए इज इक्वल, ये हो गया माइनस का 9, ये हो गया -2, ये हो गया +4, 9 और 2 11 हो गया, +4 यानी कि आएगा माइनस का 7। मॉड ए का वैल्यू क्या आया, -7 आया। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये -7 लिखा गया ना, ये -7 किस लिए लिखा गया, इसीलिए लिखा गया कि इसका आंसर जो है वो क्या है, -7 आया है। ठीक है, किस तरीके से हमने एक्सप्रेस किया फर्स्ट रो के अलॉन्ग, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो फिर से उसको एक बार देख लो, और अगर नहीं देखना है तो इसके आगे जो क्वेश्चन बता रहे उसको देख लो। ठीक है, फर्स्ट रो के अलॉन्ग तो हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको किसके अलॉन्ग एक्सप्रेस करना है, सेकंड रो के अलॉन्ग एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये वाला हो गया है। अब करते हैं उस वाले क्वेश्चन को सॉल्व, तो यहां से हटाते हैं इसको। ठीक है, देखो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, यहां पर क्या है, a इज इक्वल टू 1 -2, इसको इतना लिखते नहीं है, समय बर्बाद होगा इससे, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं a इज इक्वल ये है, देन हम इसको मॉड ए लिखते हैं सीधे। यहाँ पर मॉड ए इज इक्वल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 1 -2 3 2 1 3 2 और 1 और माइनस का 2 3 -3। ठीक है, ये हो गया। हमको इस डिटरमिनेंट को एक्सप्रेस करना है किसके अलॉन्ग, सेकंड रो के अलॉन्ग एक्सप्रेस करना है। ठीक है, सेकंड रो। ठीक है, सेकंड रो में आपको पता है कि 2 जगह माइनस आता है। कैसे कैसे, देखो ये वाला जो एलिमेंट है पहला, सेकंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होता है, 8 to 1 होता है, 8 to 1 यानी कि एक ऑड नंबर, तो क्या आएगा, आगे माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, यहाँ प्लस रहेगा, फिर से यहाँ माइनस लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 8 2 3 है और 2 और 3 को ऐड करोगे तो 5 आएगा, जो कि एक ऑड नंबर है, तो -1 की पावर 5 मतलब माइनस आएगा। ठीक है, तो एक्सप्रेस करो, मॉड ए इज इक्वल, सेकंड रो के अलॉन्ग एक्सप्रेस करो, तो यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 लिखो, फिर 1 के सामने जो एलिमेंट आ रहा है इधर और इधर, उनको क्रॉस कर दिया, हाइड कर दिया, मतलब इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, क्या बचा, 3 -2 1 और -3, 3 -2 1 और -3, ये बच रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1 के आगे क्या लगेगा, माइनस। अभी अभी बताया, क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट कौन सा, A21 है, ये 2 1 यानी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, इस वजह से यहाँ पर माइनस लगाया। ठीक है, अब ये क्या है, ये सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पर प्लस ही रहेगा, ये लाइन लिखेंगे, प्लस का 2 लिखेंगे। अब इसके सामने जो एलिमेंट आ रहे हैं उनको कट करो, यानी कि इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, क्या बच रहा, 2 -2 -2 -3, ये 4 बच रहे हैं, तो इनको यहाँ लिख लो, 2 -2, ये -2 और ये -3। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास पहला एलिमेंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा बचा। ठीक है, ये कौन सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट है सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट है, सेकंड रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट है ना, सेकंड रो का थर्ड कॉलम है ये, तो सेकंड रो का थर्ड कॉलम मतलब यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस का 3 लिखा जाएगा, और इसके सामने एलिमेंट जो भी आ रहे हैं ये और ये, इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, क्या बच रहा है, क्या बच रहा है, 2 3 -2 और 1। ठीक है, 2 3 -3 और 1 ये आ रहा है, यहाँ पर 1 है, ये देखो यहाँ पर 1 था ना, ये इसी में हो गया है। तो जब इसके सामने वाले एलिमेंट हाइड करेंगे तो बचेगा क्या, 2 3 -2 और 1। ठीक है, लिखो 2 3 -2 और 1, ये एलिमेंट हमारे पास आएंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है कि नहीं आ गया। देखो यहाँ पर ये सब पेन मार्कर चलाने से क्या होता है, सब दिखना बंद हो जाता है, लेकिन आई थिंक जिस तरीके से बताया आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से एक्सप्रेस किया गया है यहाँ पर। ठीक है, माइनस प्लस माइनस इस तरीके से किया, माइनस प्लस माइनस यहाँ पर लगा है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर क्या, -1 बाहर रहेगा,
इनका मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा -9 और माइनस लगाओ, -2 को 1 में कराओगे तो ये हो जाएगा +2। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कराया तो इसमें पहले से ही माइनस था तो ये -9 हो गया। फिर माइनस लगाओगे, क्यों? क्योंकि ऑफ डायगोनल का मल्टीप्लाई जब भी कराओगे, जब भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कराओ, खुद से पहले माइनस लगा दो। भले वहां पर माइनस हो या ना, उससे मतलब नहीं है। वहां पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, नहीं है तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, 2 × 2 यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर आओ +2, इसका मल्टीप्लाई कराओ, 2 × 3 = 6 माइनस का, फिर माइनस लगाओ, 2 × 2 = 4। देखो इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 4 ही आएगा और यहाँ पर माइनस था पहले से ही, तो वही लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आओ -3, 2 × 1 = 2 माइनस लगाओ, -2 × 3 = 6, काय का 6 माइनस का 6 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे -6 आएगा, जब यहाँ लिखोगे तो यहाँ पर प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। देखो -1, 9 में से 2 चलेगा, कितना बचा? -7 बचा। यहाँ पर आओ, ये हो गया -10, यहाँ पर आओ, ये कितना हो गया? 6, 8 हो गया ये, है ना। इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पे आएगा -20, ठीक है, और यहाँ पर आएगा 24। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा? 7 माइनस का 44, जब इसको सब्ट्रैक्ट करो कितना हो जाएगा? 37 माइनस का 37। ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास आंसर आ गया किसका? इस वाले एक्सप्रेशन, इस वाले मैट्रिक्स का। ठीक है, इस वाले मैट्रिक्स को हमने डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करके इसका डिटरमिनेंट का आंसर निकाल लिया। ठीक है, यानी कि मॉड ए का वैल्यू क्या है? यहाँ पर -37 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास 2 क्वेश्चन हो गए डिटरमिनेंट के 3 ऑर्डर के। डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है, एक और कर ले, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं ना, क्योंकि डिटरमिनेंट का अपना कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत पहले हो चुका है। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके जो डाउट बन सकते हैं वो भी क्लियर हो जाए, बचे ना कोई भी डाउट, है ना। तो देखो अब हम क्या करते हैं, इसको हटा करके जो 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, उसके बाद आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छा सा और बताएंगे, क्या वो है? सेरस डायग्राम। ठीक है, सेरस डायग्राम के बारे में अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो उससे भी अच्छी बात है। सेरस डायग्राम एक ऐसा मेथड है डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का कि उससे आप डिटरमिनेंट को इतना एक्सप्रेस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सेरस डायग्राम भी बताएंगे। पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो अपने पास थर्ड क्वेश्चन होगा। तो देखो हमने क्या किया, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है। क्या है? ये वही क्वेश्चन है जो इसके पहले हमने सॉल्व किया, बस अब करना क्या है, उसका आंसर क्या है? तो उसका आंसर आया था -37। ठीक है, तो डिटरमिनेंट का आंसर जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप उसको किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सप्रेस करो। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर एक्सपेंड कर रहे हैं उसको उसके फर्स्ट कॉलम के अलोंग में। ठीक है, तो जब फर्स्ट कॉलम के अलोंग इसको एक्सप्रेस करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा? देखो यहाँ पर ये एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसको हम क्या करें? डिटरमिनेंट बना देंगे। तो यहाँ पर देखो मॉड ए क्या हो जाएगा? ये हमारे पास ये डिटरमिनेंट हो गया। ठीक, अब इसको इसके फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सप्रेस करो। तो जब एक्सप्रेस करोगे फर्स्ट कॉलम के अलोंग, तो फर्स्ट कॉलम का जो पहला एलिमेंट है वो ये है, और ये प्लस का लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पहला एलिमेंट है, A11 है। 11 का मतलब पहली रो पहला कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा? यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। एक्सप्रेस करो तो इसके सामने के जो एलिमेंट है ये और ये, इसको और इसको हाइड करो, ये 4 बचेंगे, 2 1 3 और -3। तो 2 1 3 और -3 ये यहाँ लिख दो। ठीक है, अब ये हो गया कॉलम का पहला जो है एलिमेंट हो गया। अब दूसरा एलिमेंट क्या? 1 है, तो यहाँ 1 लिखोगे। लेकिन ये कौन सा एलिमेंट है? ये एलिमेंट है सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये एलिमेंट क्या है? सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? माइनस। बता चुके हैं ना क्यों लगेगा। अब यहाँ पर एक्सप्रेस करोगे तो इसके सामने के ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, इसको और इसको हाइड करो, तो जो बच रहा है 3 -2 1 और -3, 3 -2 1 और -3, इसको यहाँ लिख दो। ठीक है, लिख लिया। अब फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट हो गया, दूसरा एलिमेंट भी हो गया, तीसरा एलिमेंट जब लिखोगे तो यहाँ लगाओ प्लस। एलिमेंट में माइनस से उसका मतलब नहीं है, उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। ठीक है, और जब एक्सप्रेस करेंगे तो इसके सामने के ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, इनको ऐड करो, ये 4 बच रहे हैं, इन चारों को यहाँ लिख दो, 3 -2 2 और 3। ठीक है, ये हमने इसको एक्सपेंड कर दिया है। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करेंगे जो हमारा आंसर आ जाएगा, और ये क्वेश्चन वही है जिसके पहले बताया था, उसका आंसर क्या था? -37। तो इसका आंसर भी -37 ही आना चाहिए। करिए इसको सॉल्व। देखो 3 2 जा -6 और माइनस का 3 1 जा 3, ये हो जाएगा। ये -1 लिखा है, यहाँ पर आओ
3 3 सा -9, माइनस लगाओगे 2 1 जा 2, माइनस का 2 आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आओ, माइनस का 2 है, यहाँ पे कराओगे 9, यहाँ पर कराओगे 9, हाँ ये 3 प्लस का है, 9 हो गया, और माइनस लगाओ 2 2 जा 4, माइनस का 4 आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आओ 2, यहाँ पर क्या हो गया ये देखो 6 3 9 होगा, माइनस का 9 2 जा माइनस का 18, यहाँ माइनस लिखा है, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो कितना बचेगा 7, माइनस का -7 -1 तो +7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आओ, माइनस का ये 2 है, 9 4 13, 13 हो जाए 26। ठीक है, ये क्या है 18, ये है 26, इन दोनों को ऐड करोगे माइनस का 44 प्लस 7, जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या आएगा माइनस का 37, और ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर जो कि हमको लाना था। ठीक है, हमने क्या किया है, इसके पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किया जिसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया, फिर हमने इस वाले क्वेश्चन को सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंड किया, अब हमने क्या किया, इसी क्वेश्चन को इसके फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड किया। ठीक है, तो उस मैट्रिक्स का आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप इसको किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करो, बस आपको क्या करना है, जो प्लस माइनस का ध्यान रखना है बस। ठीक है, प्लस माइनस बताया था ना आपको, कहाँ कहाँ लगेगा, इधर लगेगा माइनस, इधर लगेगा, यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा, इन चारों में माइनस लगेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके रो और कॉलम का जो सम है वो एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा लगा था, ये हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब आपको बस एक छोटी सी चीज बताने जा रहे हैं, वो क्या है, वो है हमारे पास सेरेस डायग्राम। ठीक है, सेरेस डायग्राम जो होता है वो एक शॉर्ट मेथड है डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का। ठीक है, देख लो क्या है, तो सेरेस डायग्राम के बारे में जान लो, और हम यहाँ से जो आपको क्वेश्चन कराएंगे, आई थिंक आप लोग इतने में काफी सारे क्वेश्चन कर पाओगे। अब आपको अगर मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, एक्सपेंड करना है, तो अपनी बुक में कुछ क्वेश्चन देखकर आप एक्सपेंड कर सकते हो, इस तरीके से होंगे सारे के सारे। ठीक है, सेरेस डायग्राम का एक और जान लो बस। ठीक, सेरेस डायग्राम क्या होता है, सेरेस डायग्राम ये एक मेथड है डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का। ठीक है, अगर हमारे पास एक डिटरमिनेंट ये A11 A12 A13 ये जनरल फॉर्म है, ये तो इसको ही ले लेते हैं हर बार, है ना, A21 2 और 23 3 1 3 2 और 3 3। ठीक है, इस मैट्रिक्स को अगर हमको जल्दी सॉल्व करना है तो वो किसके मेथड, किस तरीके से हो सकता है, वो हो सकता है हमारा सेरेस डायग्राम से हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या करना पड़ेगा, तो करना क्या है, इस पूरे को पहले यहाँ लिख लो। ठीक है, A11 A12 A13 A21 A22 ये सॉल्व करना बता रहे हैं, यहाँ पर हम डिटरमिनेंट को वापस से यहाँ लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, 3 1 3 2 और 3 3। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसका जो पहला कॉलम है और इसका जो सेकंड कॉलम है उसको उठा के यहाँ वापस से लिख दो, तो क्या हो जाएगा A11 A21 A31, और ये क्या है A12 A22 और A32। ये हो गया। करना क्या है, इसके आगे के जो दो कॉलम्स हैं उनको उठा के इसके पीछे लिख दो। ठीक है, ये हो गया इतना। अब क्या करना है, देखो अब यहाँ पर आपको डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कराना है, डायगोनल एलिमेंट्स और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, बस इतना ही करना है। कैसे, ये दिख रहा है डायगोनल, एक ये 2 और ये 3। ठीक है, पहले इनका मल्टीप्लाई कराओगे, भाई ये सॉल्व करने का मेथड है। ठीक है, क्या करोगे, पहले इन सब का मल्टीप्लाई कराओगे, प्लस इसका मल्टीप्लाई कराओगे, प्लस इन एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कराओगे, ये हो गया। इसको कर दो ब्रैकेट में बंद। ठीक है, अब क्या करोगे, माइनस लगाओगे, माइनस क्यों लगाए, क्योंकि ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई मतलब क्या है, मतलब ये कि पहले इन एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कराओ। ठीक है, प्लस अब इन एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कराओ, ये जो एक डायगोनल में आ रहा है। ठीक है, फिर क्या करोगे, प्लस इन एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कराओ। ठीक है, इतना करा लोगे तो इसको और इसको सॉल्व करने पे जो आएगा वही हमारा आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको एक्सप्रेस करके यहाँ इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि टाइम लग जाएगा ज्यादा। एक क्वेश्चन से आपको समझा देंगे, क्वेश्चन सॉल्व करके और बता देंगे कि हाँ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये तो मेथड है, मेथड आपको क्लियर हो गया है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन इसका सॉल्व, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको। इसको एक्सप्रेस करके यहाँ पर लेंथी करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो चलो इसको हटाते हैं, करते हैं क्वेश्चन सॉल्व सेरेस डायग्राम के ऊपर।
सेरेस डायग्राम से अगर आप सॉल्व करो तो आपको भी काफी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, लिखा है -1 to 4। ये हमारे पास क्या है, एक डिटर्मिनेंट है 6 1 1। ठीक है, और क्या लिखा है, -2 1 -3 -2 1 -3। ठीक है, हमारे पास ये एक डिटर्मिनेंट है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ये एक मैट्रिक्स है मान लो डिटर्मिनेंट, इसको हम जब एक्सपेंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, है ना। सेरेस डायग्राम मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। जब सेरेस डायग्राम मेथड से सॉल्व करोगे तो क्या हो गया, मॉड ए इज इक्वल, सारे एलिमेंट को लिख दो वैसे ही, -1 2 4, फिर क्या है 6 1 1, फिर क्या है -2 1 -3। ठीक है, ये हो गया। अब आगे के जो दो कॉलम उनको पीछे लिख दो, यानी कि -1 2 और 4 और ये 6 1 1 लिख दिया हमने इनको। ठीक, अब क्या कराएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या कराएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पे लिखो मॉड ए इज इक्वल, सबसे पहले किसका किसका मल्टीप्लाई, इन तीनों का। ठीक है, -1 1 और -3, तो माइनस दो बार है तो प्लस हो जाएगा, 1 1 और 3 क्या आएगा, 3 आएगा। फिर लगाओ प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई कराओ, 6 1 6 और 6 4 24, ये अगर 24 प्लस, इधर आओ इसका मल्टीप्लाई कराओ, 2 2 -4, -4 का वन में -4 रहेगा। ठीक है, ये हो गए। तो हमने यहाँ के तीन डायगोनल्स के मल्टीप्लाई करा लिए। अब यहाँ लगाओ माइनस का साइन, अब ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कराना है, बार बार माइनस नहीं लगाना, इसीलिए हमने एक बार माइनस लगा दिया और ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले इस डायगोनल का मल्टीप्लाई कराओ, 4 1 4, 4 2 8, यहाँ पे माइनस लगा तो माइनस का 8, प्लस लगाओ 1 1 -1, 1 1 और -1, तो 1 1 का मल्टीप्लाई कितनी बार करा लो, लेकिन एक बार माइनस लगा तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस लगाओ 3 2 और 6, ये दिख रहा है ना, -3 2 और 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 का 2 -6 हो जाएगा, -6 का मल्टीप्लाई +6 में कराओगे तो क्या आ जाएगा, -36, ये हो गया। ठीक है, तो हमें इस फॉर्म में मिल गया है। अब क्या करेंगे, अब सिर्फ और सिर्फ इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है बस। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 24 में से 4 चला गया, 20 आएगा, 20 में 3 ऐड करो 23 हो गया। ठीक है, ये माइनस लगा लो। अब देखो यहाँ पर क्या है, माइनस का 8 माइनस का 1 माइनस का 9 हो गया, और -9 और -36 क्या हो जाएगा, -45 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 45। ठीक, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 23 + 45, इनको ऐड करो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 65 और 3 8। ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा वहां पर 58, है ना नहीं 68 ही रहेगा, पहले से लिखा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 68। ठीक है, तो बहुत इजी था, आराम से हो गया। ये आपको उस वाले मेथड से ही सरल लगेगा, लेकिन आप करना क्या है, करना आपको दोनों मेथड से ही आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सेरेस डायग्राम मेथड क्या है, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का एक शॉर्ट मेथड है, और वो क्या है, वो इसका एक्सपेंशन फॉर्म है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के दो मेथड जाने, एक आप हमारे पास क्या है, एक हमारे पास एक्सपेंशन मेथड है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, उस डिटरमिनेंट को किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसका आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास है सेरेस डायग्राम का। सेरेस डायग्राम से इस तरीके से सॉल्व होता है, जो कि अभी आपको बताया हमने, और बहुत शॉर्ट मेथड है। ठीक है, तो आई होप डिटरमिनेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, डिटरमिनेंट किस तरीके से किया गया। डिटरमिनेंट में फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, यानी कि 1 ऑर्डर के डिटरमिनेंट, 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट और 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चन के साथ में आपको बता दिया है, तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, डिटरमिनेंट का मैट्रिक्स में यूज कहाँ पे है, तो अभी आप पढ़ोगे सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ोगे और इनवर्स के बारे में पढ़ोगे। तो जब मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करोगे तो वहां पर डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर आपको मैट्रिक्स के टॉपिक के बीच में डिटरमिनेंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में और नए नए कॉन्सेप्ट के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, डिटरमिनेंट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।